रेडियो कर्मवीर जनगण मन की बात। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे रेडियो कर्मवीर 90.0 एफएम पर। मैं श्रेया सिंह आपके साथ आज आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ मौजूद है एनडीटीवी के एंटरटेनमेंट जाने माने एंटरटेनमेंट रिपोर्टर और सेलिब्रिटी होस्ट सुमित शुक्ला जी। स्वागत है सर आपका हमारे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे माखनलाल के इस प्लेटफॉर्म पर बुलाया, तो थैंक यू सो मच। तो सर चलिए जानते हैं कि आप माखनलाल में पढ़ाई के दौरान आपका कैसा अनुभव रहा। ये बताइए, आप भी आई थिंक माखनलाल में अभी हैं। जी। आपका अनुभव कैसा है? सर मेरा अनुभव नहीं, आप अपना अनुभव बताइए, आपका अनुभव कैसा है मेरा। एक्चुअली मैं टू बी ऑनेस्ट आपसे कहूँ कि माखनलाल में अनुभव तो मेरा इट वाज फैंटास्टिक, क्योंकि वहाँ की जो आपकी फैकल्टी है इट्स अ माइंड ब्लोइंग। जैसे मैं संजीव सर की बात करूं, आई थिंक हीज़ इन माखनलाल अभी है ना। संजीव सर हुए, हमारे केजी सुरेश अब आई थिंक है नहीं वो अभी, है ना। और हमारे उपाध्याय सर हुए, पारेश उपाध्याय जी, है ना। इन लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया है। और अगर मैं क्लास की बात करूं तो भैया टू बी ऑनेस्ट मैंने क्लासेस ज़्यादा अटेंड नहीं की थी। मैंने शुरुआत से ही व्हेन आई वाज इन फर्स्ट सेमेस्टर मैंने काम करना शुरू कर दिया था। बट ओवरऑल ये है कि उन पलों को याद करते हैं आज हमको, जब इतना हमारा इतना बिज़ी शेड्यूल जब मेरा रहता है, मैं मतलब कंटिन्यूस मैं सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यूज़ करता रहता हूँ, तो कभी कभी एक मोमेंट आता है कि मुझे लगता है कि क्या दिन थे वो। और मैं सोचता हूँ कि कभी मतलब जब से मैं पास आउट हुआ मैं किसी से मिला भी नहीं हूँ फैकल्टी से, और मैं कभी ना कभी माखनलाल में आ रहा हूँ और सबसे मैं मिलूँगा, आपसे भी मिलूँगा मैं आके। जी सर बिल्कुल। तो सर आपको किस चीज़ ने एंटरटेनमेंट रिपोर्टर बनने के लिए, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको प्रेरित की कि आपको एंटरटेनमेंट रिपोर्टर बनना है? देखिए, सबसे पहले तो मेरा एंटरटेनमेंट में काफ़ी इंटरेस्ट है और मेरा बैकग्राउंड भी एंटरटेनमेंट से रहा है, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं एक्टर भी हूँ। हाँ, और मैं माखनलाल में आने से पहले आई वॉज इन मुंबई में 10 साल मुंबई में रहा हूँ। मैंने सुभाष घईजे का कॉलेज जो व्हिस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल आपने नाम सुना होगा, वहाँ से मैंने एक्टिंग की पढ़ाई मैंने सीखी। एक्टिंग मैंने काफ़ी शॉर्ट फिल्म्स में काम किया, हालांकि किसी ने देखी नहीं है, मैंने किसी को बताया भी नहीं है भोपाल में। और मैंने थिएटर प्लेज़ मैंने किए हैं, गुलजार जी के साथ मैंने किए। मैंने पृथ्वी थिएटर में बड़े बड़े प्लेज़ किए हैं, न्यूक्लियर शिप, पिनोकियो, आई थिंक आपने इनकी कॉमिक्स आपने पढ़ी होंगी। पंचतंत्र उसको मॉडिफाई करके न्यूक्लियर शिप उसका नाम कर दिया था। और रुचि ये थी कि एक समय ऐसा था कि मैं कुछ फिल्में में करने भी वाला था, बट कोविड काल एक ऐसा समय आया कि सब कुछ एवरीथिंग इज़ चेंज्ड। तो उस समय लगा था कि अब आपको एक ऑप्शन देखना चाहिए, क्योंकि घर में एक आपको एक कहते हैं ना, एक सोर्स ऑफ इनकम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कल आपकी शादी होगी, कल आपके पास जिम्मेदारी होगी। तो फिर मैंने सोचा करो भी तो क्या करो, तो फिर मेरा दिमाग गया सीधे न्यूज़ रिपोर्टर में। उसके बाद फिर मैंने इंटर्नशिप करना स्टार्ट किया। मैंने फिर माखनलाल में मैंने एडमिशन लिया, एडमिशन मेरा हुआ। बट मेरा एंटरटेनमेंट में क्या है, बहुत ही अब जितने मैंने इंटरव्यूज़ किए अभी तक उनमें से आधे से ज़्यादा लोगों के साथ मैंने काम किया है, थिएटर प्लेस किए हैं, काफ़ी मेरे अच्छे मित्र हैं। तो वहाँ मुझे लगा कि हाँ मतलब इस फील्ड में, इस स्ट्रीम में आई कैन डू माई बेटर, और वो मैं कर रहा हूँ, वो दिख रहा है सबको। सर एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग के दौरान, आप जब एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग कर रहे थे तो उस दौरान आपको कौन से ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ आए थे कि आपको लग रहा था कि ये चुनौती भरा आपके लिए? चुनौती, देखो सबसे पहले मैं चुनौती तो एक्सेप्ट करता हूँ। जो मुझे लगता है ना कि जो मैं कर नहीं पा रहा हूँ उसको मैं जानबूझ के करता हूँ, उसमें मैं घुसता हूँ कि मुझे करना ही है। सबसे पहले ये है कि हालांकि चुनौती तो ऐसी कुछ आई नहीं, बट कभी कभी ऐसा रहता है कि आप जिस सेलिब्रिटी को लाइन अप करना चाहते हो, बट किसी कारण से वो आपको टाइम नहीं दे पा रहा है, बट आपको उनको करना ही है। वो सबसे बड़ा एक चैलेंजफुल एक टास्क आपके लिए हो जाता है, पर मतलब इन द एंड वो आखिर हो जाता है सक्सेसफुल, उसको मैं कर ही देता हूँ। ओके सर, आप एंटरटेनमेंट में इस टाइम पे ट्रेंड्स और जब भी ट्रेंड्स न्यूज़ लेटेस्ट और ट्रेंड्स चलते हैं उससे आप कैसे अपडेट रहते हैं? सोशल मीडिया देखियो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आज की डेट में सोशल मीडिया इट्स डूइंग बेटर। कोई भी खबर हो, चाहे एंटरटेनमेंट की हो, चाहे पॉलिटिकल हो, टीवी में तो हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले तो हमको मोबाइल में, क्योंकि आजकल हम वो जनरेशन है कि हमारा आधे से ज़्यादा समय तो मोबाइल में ही निकलता है। तो वो अपडेट जब मोबाइल में आती है आपके पास सोशल मीडिया पर, तो वो हालांकि पता ही चल जाता है।
सर, आप एंटरटेनमेंट रिपोर्टर होने के नाते आजकल के टाइम पे आप क्या बदलाव देख रहे हैं? एंटरटेनमेंट की जगत में आप क्या बदलाव देख रहे हैं? ये है कि अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं कि जब मैं एंटरटेनमेंट बीट में आई थिंक 1 साल पहले जब मैं आया था, मैं काम करना मैंने शुरू किया था, मुझे कुछ लोगों ने बोला था कि इंटरटेनमेंट बीट इज़ जस्ट लाइक मतलब कोई इसको सीरियस नहीं लेता, क्योंकि सबका इंटेंशन वही रहता है कि जिसने पॉलिटिकल रिपोर्टिंग कर ली, जिसने 2-4 मंत्रियों के इंटरव्यू ले लिए, वो रिपोर्टर है। मतलब एंटरटेनमेंट तो कुछ है ही नहीं। बट ये है कि अब आगे चल के मतलब ये जो समय चल रहा है कि मतलब एक रीजनल न्यूज़ चैनल्स के अलावा नेशनल तो कर ही रहा है, रीजनल चैनल्स भी क्या कहते हैं, एंटरटेनमेंट एक सेक्टर है, उसको बढ़ावा दे रहा है। कितने आपके बुलेटिन आ रहे हैं, मैं नाम किसी न्यूज़ चैनल का बोलूँगा नहीं, इतने आपके एंटरटेनमेंट आपके बुलेटिन आ रहे हैं। हमारे NDTV वो खुद एक मेरा प्रॉपर एक स्लॉट है आधे घंटे का, अभी आपने इंटरव्यू देखा। तो कहीं ना कहीं एक एंटरटेनमेंट रिपोर्टर्स को भी एक बढ़ावा तो मिल रहा है, क्योंकि सपोज़ आप हैं या मैं हूँ, हर कोई काम करने के बाद रात में क्या चाहता है, एंटरटेनमेंट चाहता है। आप फिल्म देखते होंगे या तो सीरीज़ देखते होंगे, तो ये बताइए ये इंपॉर्टेंट हिस्सा क्यों नहीं है जब आदमी अपना एक वार्म अप करने के लिए, एक अपना फ्री माइंड करने के लिए एक फिल्म और सीरीज़ देख रहा है, तो एंटरटेनमेंट बीट तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो बदलाव तो है जी सर। सर, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग के दौरान आपको सबसे यादगार अनुभव आपके लिए कौन सा रहा? सबसे एक मोमेंट जो बोलते हैं कि सबसे यादगार रहा, कि आप किसी का इंटरव्यू लिए हो या फिर? वो यादगार मेरा पल रहा था जब माखन लाल में आई थिंक एक फिल्म फेस्टिवल हुआ था, आप थे नहीं उस टाइम। वो यादगार पल था कि हालांकि मेरा इंटरव्यू मैं अक्षय कुमार का करना चाह रहा था, वो अक्षय कुमार आए थे उस टाइम, यूट्यूब पे देखा था, मुझे नाम याद नहीं है वो कौन सा फिल्म फेस्टिवल हुआ था। तो वो एक 3 दिन जो फिल्म फेस्टिवल की जो रिपोर्टिंग की थी मैंने, आई थिंक मैंने 5 से 10 मैंने फिल्म मेकर्स के मैंने इंटरव्यूज़ किए थे विद इन 2 days। वो एक मेरे लिए बहुत मेमोरेबल मोमेंट था कि हमने मतलब याद है मुझे कि 10 बजे निकल जाते थे कॉलेज और रात के 8-9 बजे वही थकान के साथ, और कहीं अक्षय कुमार आ रहे हैं, कहीं ये वाले फिल्म मेकर की मास्टर क्लास हो रही है, कहीं इसकी हो रही है, और वो एक तरीके से चिल आउट करना काम के साथ, तो उसको मैं याद करता हूँ। सर, आने वाले समय में आप, आने वाले 5-10 सालों में आप एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग का भविष्य कैसे देखते हैं? देखो, भविष्य तो है और एंटरटेनमेंट एक ऐसी बीट है जो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती। मैंने आपसे कहा ना कि आदमी जब एक अपने काम से या अपना काम करने के बाद जब घर पे आता है तो क्या करता है, या तो फिल्म देखता है या तो वेब सीरीज़ देखता है। हमारे घर की महिलाएं, हमारी बहनें माताएं क्या देखती हैं आजकल? क्या चल रहा है? अनुपमा चल रहा है ना। अब देखो अनुपमा हर घर में आ चुका है तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि आगे चल के इसका क्या भविष्य होने वाला है। और मुझे तो ये लग रहा है कि पहले रीजनल चैनल्स में भी एंटरटेनमेंट को बीट को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, पर मुझे लग रहा है अब रीजनल चैनल्स भी धीरे धीरे उसको अब शुरुआत कर रहा है। तो भविष्य तो इट्स मतलब नेवर एंडेड पॉइंट, मतलब क्या बोलो, ये कभी ख़त्म होने वाला ही नहीं है ना। सर, एंटरटेनमेंट रिपोर्टर बनने के लिए कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं? स्किल्स सेम है, चाहे आप एंटरटेनमेंट की रिपोर्टिंग करें, चाहे आप पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करें। सबसे पहले आपका हार्ड वर्क, पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके करियर में कई ऐसी चीज़ें आएंगी जो जैसे आप कुछ करना चाह रहे हो पर वो नहीं हो पा रही हैं, उसमें टाइम लग रहा है, तो वो आप मायूस भी हो जाते हो, अरे यार इतना समय लग रहा है, नहीं हो पा रहा है। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा कि ये होगा। पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हार्ड वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मुझे लग रहा है ये 2 चीज़ें ही आपको मतलब आना चाहिए। और कम्युनिकेशन स्किल, गुड नेटवर्क्स, आपका जनरल नॉलेज, डीप नॉलेज, जो आप जिस चीज़ के लिए आप इंटरव्यू कर रहे हो या जिसका आप काम कर रहे हो, आपको नॉलेज होना चाहिए, बहुत डेप्थ नॉलेज। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको वो चीज़ पता नहीं होता और सामने वाला आपसे पूछ लेता है। एक इंटरव्यू मैंने किया था, सेलिब्रिटी का था, आई थिंक कुछ पता नहीं क्या केस हुआ था, वो मोदी जी ने कुछ कौन सी एक जगह है जहाँ ज़्यादातर लोग घूमने के लिए जाते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा,
वहाँ मैंने पूछ लिया था एक सेलिब्रिटी से, तो उल्टा उनको नहीं पता था और उसके बारे में मुझे भी इंटरनल कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने मेरे से पूछ लिया, अच्छा व्हाट इज़ द मैटर, अच्छा मैटर क्या हुआ है। और वो तो खुदा ना खास्ता कि 5 मिनट पहले मैंने थोड़ा सा उसमें नेट पे मैंने देख लिया था, मतलब ईश्वर हमेशा मेरे साथ रहता है ऐसी स्थिति में, तो मैंने रफ टफ करके उनको बता दिया। बट ऐसा कभी कभी ये होता है कि आप जिसका इंटरव्यू करने जा रहे हैं तो आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपसे जो गेस्ट है वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन भी कर लेता है और वो होता है। इसलिए एक कम्युनिकेशन स्किल आपका वो ज़रूरी है, आपको नॉलेज, नेटवर्किंग, और सबसे पहले एक आपका प्रेजेंटेशन, आपका बॉडी प्रेजेंटेशन कैसा है, आप लोगों के सामने कैसा ट्रीट कर रहे हो। आपका मतलब यही है कि आपका लोगों से बात करने का एक आप में मैनर्स होना चाहिए, और ये सब चीज़ें अगर आप मिला लो इज़ इक्वल टू 100% मैं बोलूँगा वो आदमी बन जाता है पर्टिकुलर स्ट्रीम में जिसमें आप काम करना चाहते हो। सर, जो एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप उन्हें क्या सलाह देंगे? उनको यही सलाह देंगे, मेहनत करो, सेम पेशेंस ज़रूरी है, नेटवर्किंग बनाओ। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो मन है ना वो मधुमक्खी जैसा रहता है। मक्खी देखिए इधर उधर उड़ रही है, ये नहीं हो रहा ये नहीं हो रहा ये। आप लगे रहो, आप लगे रहो। मेरे पास ऐसे काफ़ी मेरे साथ कुछ काम करते थे, मेरे साथ कुछ लड़के थे और वो कॉलेज में थे। वो हमेशा ये पूछते थे कि यार तू कैसे कनेक्ट कर लेता है उनको। पर उनको मैं क्या बताऊँ कि मैंने जैसा बोला कि मैं बॉलीवुड में घुसा हुआ आदमी हूँ, मैंने 10 साल में मुंबई में रहा हूँ, उन्हीं लोगों के बीच में रहा हूँ, तो मेरा ये नॉर्मल चीज़ है। किसी सेलिब्रिटी का मेरे पास फ़ोन आता है, इट्स ए नॉर्मल थिंग, क्योंकि मेरा आई थिंक जब मैं इंटरव्यू लाइनअप करता हूँ, नहीं भी करता हूँ, तो मेरे पास बड़े बड़े एक्टर्स के कभी भी कॉल आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा कि आपको एक तो मतलब अब खुद पे विश्वास रखो, पेशेंस रखो, हार्ड वर्क, गुड कम्युनिकेशन स्किल और नेटवर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर, एक लास्ट क्वेश्चन, आप हमारे रेडियो करमबीर के श्रोताओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आज के समय मेहनत वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने काफ़ी हालांकि मैं आपको बता भी रहा था इंटरव्यू से पहले कि मेरे साथ वाले ऐसे काफ़ी मतलब स्टूडेंट्स हैं, वो हमेशा अभी भी आई थिंक या तो वो घर पे या तो आई थिंक कहीं स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में, या तो बहुत से लोगों ने मीडिया भी छोड़ दिया है। तो बस मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप काम करते रहिए, एक आपका जो मेहनत है ना वही आप ये एक तरीके से इट्स अ की ऑफ सक्सेस। कभी आपके करियर में ऐसी कई चीज़ें आएंगी जो आपको बिल्कुल तोड़ के रख देंगी, बट आपको दोबारा गिरना है, खड़ा होना है, काम करना है, बस मेहनत करते रहिए आप। और मैं माखनलाल यूनिवर्सिटी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस अवसर पर मतलब मुझे कनेक्ट किया, और मैं कोशिश करूँगा और कि मैं बहुत जल्दी आके सब लोगों से मुलाकात करूँ। ये मेरा छोटा सा मैसेज है। धन्यवाद सर, आप हमारे साथ अपना कीमती समय दिए इस इंटरव्यू के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखते रहिए आप रेडियो करमबीर, जनगण मन की बात। धन्यवाद। आओ हम सब थामे हाथ, गाँव शहर के करेंगे बात, खेतों और खलियानों से जुड़कर करेंगे जनगण मन की बात। 90.0 FM रेडियो कर्मवीर सुन रहे हैं आप, रेडियो कर्मवीर जनगण मन की बात, रेडियो कर्मवीर हम हैं आपके साथ। रेडियो कर्मवीर जनगण मन की बात।